बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 4 से 6। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ यानी दोहरा दंडालेख खींचना है। उसके लिए एक उपयुक्त स्केल या पैमाने का चयन करना है और उसके बाद में दंडालेख को, दोहरे दंडालेख को पढ़ करके इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए, ये विषय है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक। इसमें प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र जो 100 नंबर के हैं, 100 अंकों के हैं, है ना। इसमें विद्यार्थी का प्रदर्शन इस प्रकार है। इस प्रदर्शन को दोहरे दंडालेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। बच्चों, दोहरे दंडालेख के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक ही दृष्टि में आंकड़ों की, प्रेक्षणों की तुलना करते हैं। देखिए, सबसे पहले पैमाना या स्केल 1 इकाई बराबर 10 अंक, क्योंकि प्रथम व द्वितीय सत्र में अधिकतम जो अंक थे वो कितने थे, 100। इसलिए हमने क्या किया कि 0 से शुरू करके 100 तक बराबर भागों में बांट लिए। एक भाग बराबर 1 इकाई बराबर 10 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए 10 इकाई तक ये हो गया 100 अंक तक। 100 से ज़्यादा का सत्र है ही नहीं, क्योंकि प्रथम व द्वितीय सत्र है वो हर एक 100 अंकों के है। इसके बाद में एक शख्स पर अपन ने क्या किया, बराबर दूरी पर विषय ले लिए। पहले अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक। एक चीज़ का बच्चों विशेष ध्यान रखना, जब भी दोहरा दंडालेख बनाते हैं तो अपन आंकड़ों की तुलना करते हैं। आंकड़ों की जब तुलना करें तो दोहरे दंड आएंगे, डबल बार आएंगे, उनका जो रंग है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि तुलना आसानी से की जा सके। जैसे जो प्रथम सत्र के अंक है उनको हमने क्या किया है कि लाइट येलो कलर से प्रदर्शित किया है, और जो द्वितीय सत्र के अंक है उनको हमने किस जो दंड बनाया है, बार बनाया है, उसका कलर है वो कैसा रखा है, लाइट पिंक कलर रखा है, जिससे कि येलो और पिंक तो डिफरेंस होगा इनमें, आसानी से अपन तुलना करके बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे अंग्रेजी में 67 और 70 प्रथम और द्वितीय सत्र में ये अंक है, तो अपन ने प्रथम सत्र को यानी जो दंड की लंबाई है वो 67 यहाँ तक जाएगी, और द्वितीय सत्र में इसके नंबर है वो 70 है। इसका मतलब दंड की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। देख रहे हैं आप। दूसरा विषय है हिंदी। पहले इसके नंबर थे प्रथम सत्र में 72, दूसरे सत्र में 65। तो देखिए, प्रथम सत्र में यहाँ तक 72 और दूसरे सत्र में 65 हुए, गिरावट आई है, इसलिए दूसरे सत्र का जो दंड है उसकी लंबाई है वो कम हो गई। ठीक है। गणित विषय में प्रथम सत्र में 88 मार्क्स थे, तो देखिए यहाँ तक। इसके बाद में ग्रोथ हुई है और दूसरे सत्र में इसके 95 नंबर आए इस विद्यार्थी के, तो जो द्वितीय सत्र का जो दंड है उसकी लंबाई बढ़ गई। एक साथ तुलना करते हैं। फिर विज्ञान में पहले सत्र में 81, तो 80 से थोड़े ज़्यादा, यहाँ तक दंड की लंबाई, और दूसरे सत्र में जो उसके अंक आए हैं वो है 85 यानी 85 नंबर है, ग्रोथ हुआ है। ठीक है, यहाँ 85 नंबर है। अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहले सत्र में 73 नंबर थे और दूसरे सत्र में उसके 75 नंबर आए। ठीक है, तो दूसरे में भी ग्रोथ हुई है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ये पिंक कलर का दंड है उसकी लंबाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब बच्चों, इस दोहरे दंडालेख को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। आप देख रहे हैं ये प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के जो कलर है दंडों के, बार्स के, इन दोनों में जिसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा है उस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। ध्यान से देखने पर आप देखिए, अंग्रेजी में ये सुधार हुआ है, हिंदी में गिरावट आई है। ठीक है, गणित में सुधार इस प्रकार है, विज्ञान में और सामाजिक में सबसे कम। तो सबसे अधिक सुधार किसने, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा है, तो अपन देख रहे हैं कि गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो अपन लिखेंगे गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। अगला प्रश्न, किस विषय में सुधार सबसे कम है।
देखिए अभी अपन ने बात करी थी सामाजिक में सबसे कम सुधार है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो गिरावट है। जो सबसे कम सुधार है वो सामाजिक में है और सबसे अधिक सुधार है वो गणित में है। किस विषय में सुधार सबसे कम है? सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि देखिए सबसे कम सुधार है इसमें। जो ग्रोथ हुई है प्रथम सत्र से दूसरे सत्र में, वो इन दोनों दंडों की तुलना करने पर अपन देख रहे हैं कि इन दोनों में मामूली अंतर है। अगला प्रश्न, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, अपन ने देखा है ना कि हिंदी विषय में प्रथम सत्र में ये प्रदर्शन था और बाद में उसके मार्क्स अंक है वो कम आए दूसरे सत्र में। तो एक विषय में प्रदर्शन इसका गिरा है, कौन से विषय में? हिंदी में। तो प्रश्न पूछा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हाँ, कौन से विषय में? हिंदी विषय में। अगला प्रश्न, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये एक कॉलोनी में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे से जो प्राप्त निष्कर्ष है उनको इस सारणी में दर्शाया गया है। ये लोगों के पसंदीदा खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। इतने लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं और जो दूसरी पंक्ति में है वो भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो देखिए इसके आधार पर एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचना है। पहला काम तो ये करना है कि ये जो सर्वे का जो निष्कर्ष है उसको हम दोहरे दंड आलेख की मदद से दर्शाएंगे और उसके बाद में इन प्रश्नों के जवाब देंगे। देखिए बच्चों, ये अपनी सारणी जो सर्वे से प्राप्त आंकड़े हैं, ये लोगों के पसंदीदा खेल और ये देखने वाले और ये भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो अपन ने क्या किया है, एक्स अक्ष पर खेलों को ले लिया बराबर दूरी पर और जो वाई अक्ष पर जो पैमाना माना है अपन ने 1 इकाई बराबर 100 व्यक्ति। आप ध्यान से देखिए कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? 1240 है। 1240 है तो अपन 1240 से ठीक यानी 1300 तक ले लेते हैं। 1 इकाई बराबर 100 व्यक्ति है तो बराबर 100 के अंतर पर अपन 13 इकाई तक ये 1300 व्यक्ति आ जाएंगे। और सबसे पहले जैसे क्रिकेट देखने वाले लोगों की संख्या 1240, भाग लेने वाले लोगों की संख्या 620। यहाँ भी दोहरा दंड आलेख है, इसलिए बच्चों ध्यान रखना कि जो दोहरे दंड है जो एक साथ ये डबल बार है ना, इन दोनों के कलर है वो डिफरेंट रखने हैं, अलग अलग रखने हैं। जैसे अपन ने यहाँ क्या किया है कि देखने वाले लोगों के कलर को येलो कलर से, पीले कलर से प्रदर्शित किया है और भाग लेने वाले लोगों की जो संख्या है उनका जो दंड बनाएंगे उसको किस रंग से प्रदर्शित करेंगे? गुलाबी कलर से, ठीक है। देखिए क्रिकेट देखने वाले लोगों की संख्या 1240, तो 1200 और 1300 के लगभग बीच में यहाँ तक दंड की लंबाई जाएगी। और इसके बाद में इसके साथ ही भाग लेने वाले लोगों की संख्या 620 है, तो देखिए 600 से थोड़ी अधिक यानी यहाँ तक आएगी दंड की लंबाई। ये बात हुई क्रिकेट की। अब दूसरा खेल है बास्केटबॉल में अपन पीले रंग से प्रदर्शित करेंगे। जो पहला दंड है देखने वाले लोगों की संख्या 470 है, तो 500 से थोड़ा कम, ठीक है, यहाँ तक। और भाग लेने वाले लोगों की संख्या 320 है, यानी इससे कम, 300 से थोड़ा अधिक, यहाँ तक दंड की लंबाई आएगी। इसी प्रकार तैरना, हॉकी और खेलकूद, इनमें भाग लेने वाले और देखने वाले लोगों की संख्या के आधार पर अपन दोहरा दंडालेख तैयार कर लेंगे। दोहरे दंडालेख को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? आप ध्यान दीजिए, जिस खेल के जो दर्शक होंगे, भाग लेने वाले लोग हैं, वो अधिक होंगे, वही खेल ज़्यादा लोकप्रिय होगा। तो अपन देख रहे हैं कि व्यक्तियों की जो संख्या है ये इधर खेल है, तो जिस दंड की लंबाई सर्वाधिक है यानी उसके देखने वाले और भाग लेने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो खेल कौन सा है? ध्यान से देखिए, ये क्रिकेट है। यहाँ तक इस दंड की लंबाई है यानी इसको देखने वाले और
भाग लेने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। क्या लिखेंगे अपन? क्रिकेट। क्रिकेट खेल अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न बच्चों, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? बच्चों, देखना और भाग लेना, इनको अपन ने दोनों को अलग अलग रंग के दंडों से प्रदर्शित किया है। देखिए, आप देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है, उसके दंड की लंबाई हमने पीले रंग से, और भाग लेने वाले लोगों की संख्या है उसको अपन ने गुलाबी रंग के दंड से प्रदर्शित किया है। तो आप देखें कौन से दंड की लंबाई सर्वाधिक है, पीले और गुलाबी रंग, इनमें से कौन से रंग की दंड है वो सबसे ज़्यादा लंबे? अपन देख रहे हैं सभी जगह ये पीले रंग के जो दंड है इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाग लेने के बजाय, क्या लिखेंगे? भाग लेने के बजाय देखना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जो आंकड़े एक सारणी में दिए हुए हैं, तो उन आंकड़ों की मदद से हमें क्या करना है? एक दोहरा दंड आलेख खींचना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, इस प्रकार है। 20 जून 2006 को ये शहरों के नाम है, इनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिए हुए हैं, इनके आधार पर दोहरा दंड आलेख खींचना है बच्चों, और फिर इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जब अपन दोहरा दंड आलेख खींचते हैं तो क्या करेंगे कि एक तरफ एक्स अक्ष पर शहरों के नाम और वाई अक्ष पर अपन तापमान लेंगे। तापमान के लिए अपन ने पैमाना चुना है 1 इकाई बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इन शहरों में अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री है। ठीक है, तो अपन इसे 50 डिग्री तक ले लेते हैं। 1 इकाई बराबर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 5 इकाई तक ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बच्चों, जब भी दोहरा दंड आलेख खींचते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दोहरा दंड आलेख में क्या करते हैं अपन कि एक ही दृष्टि में आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जो दोहरे दंड है, जो एक साथ ये डबल बार है, इनका कलर है वो डिफरेंट रखना है, अलग अलग रखना है। जैसे अपन ने क्या किया है, अधिकतम तापमान को पीले रंग से और न्यूनतम तापमान को गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया है। सबसे पहले जैसे अहमदाबाद, अधिकतम तापमान 38 डिग्री, तो देखिए 40 से थोड़ा कम तक। इसके बाद में न्यूनतम तापमान का जो दंड है गुलाबी रंग का वो है 29 डिग्री, यानी 30 से कम तक। इसके बाद अमृतसर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री, यानी 40 से थोड़ा कम, और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री। ये देखिए 25 और यहाँ पे ये 26 यहाँ तक है। इसी प्रकार इस सारणी की मदद से फिर अन्य शहरों बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई के तापमान जो सारणी में दिए हुए हैं उसके आधार पर यह दोहरा दंड आलेख बनाया है बच्चों। अब हमें क्या करना है, बिना सारणी पर ध्यान दिए हुए इन दोहरे दंड आलेख की मदद से प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? बच्चों, पीला रंग अधिकतम तापमान को और गुलाबी रंग न्यूनतम तापमान को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि कौन से शहर के जो डबल या जो दोहरे दंड आए उनमें सबसे ज़्यादा अंतर है। ध्यान से देखने पर पता चलता है ये शहर है जिसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तापांतर है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा शहर है, कौन सा नगर है? जम्मू नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, कौन सा नगर सबसे गर्म व कौन सा नगर सबसे ठंडा है? बच्चों, जब सबसे गर्म और ठंडे शहर का नाम बताना हो तो आप क्या करें, देखो हमने अधिकतम तापमान को पीले रंग से और न्यूनतम तापमान को गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया है। तो आप देखें कि जिस शहर के संगत दंड की लंबाई कौन से रंग के, पीले रंग की दंड की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा तापमान वाला सबसे गर्म शहर होगा। और जिस शहर जिसके
न्यूनतम तापमान का जो दंड है गुलाबी रंग का है, गुलाबी रंग का दंड जिस शहर का सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा शहर है। तो देखें सबसे पहले अधिकतम तापमान, इसका मतलब जम्मू, जम्मू सबसे गर्म शहर है। कौन सा नगर सबसे ठंडा है? तो आप देखें ये जो गुलाबी रंग का दंड है वो कौन सा शहर का सबसे कम है, कौन से शहर के दंड की लंबाई जो गुलाबी रंग का है उसकी कम है। तो अपन ध्यान से देख रहे हैं यहाँ बेंगलुरु, जो बेंगलुरु है उसके गुलाबी रंग के दंड की अर्थात न्यूनतम तापमान सबसे कम है। बेंगलुरु सबसे ठंडा शहर है। अगला प्रश्न, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। बच्चों प्रश्न की भाषा को सावधानी से पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा पढ़िए और उसके बाद में प्रश्न का जवाब दें। ऐसे दो नगरों के नाम, हमें दो शहरों के नाम लिखने हैं जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। यानी एक का अधिकतम पीले रंग के जो दंड की लंबाई है, किसी भी शहर के पीले रंग की दंड की लंबाई दूसरे शहर के गुलाबी रंग के दंड की लंबाई से भी कम हो। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु, इसका जो अधिकतम तापमान है अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से भी कम है। तो ऐसे दो शहरों के क्या नाम हो गए? बेंगलुरु और अहमदाबाद। बेंगलोर व अहमदाबाद। ध्यान दीजिए कि बेंगलुरु का अधिकतम तापमान अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। बच्चों आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान को पीले रंग से और न्यूनतम तापमान को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। तो आप देखिए इन दोहरे दंडों में कौन से शहर के सम्मुख जो दंड है, संगत दंड है, उनमें सबसे कम अंतर है। ध्यान से देखने पे आप देख रहे हैं कि मुंबई में जो तापांतर है वो सबसे कम है, अधिकतम और न्यूनतम में अंतर सबसे कम है, इसलिए उस नगर का नाम क्या हो गया? मुंबई। जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है। धन्यवाद।